यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपना सेकंड पेपर हमारा सीटेट का आता है जिसमें मैथ और साइंस होता है, तो जो हम सब्जेक्ट वाला जो पार्ट आता है उसे हम कवर करेंगे यहाँ पर सीटेट के पेपर सेकंड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 31 क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि माइनस के 3 से छोटी पर माइनस के 8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। तो पूर्णांक यानी जो इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स इसमें आपका पूछा गया है, तो वो कौन सी है ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये माइनस का 3 आपका है, यहाँ पर माइनस के 3 तथा माइनस के 8 से बड़ी, तो माइनस के 3 हो गया। फिर आता है माइनस के 4, माइनस के 4 के बाद माइनस के 5 हो गया, माइनस के 6 हो गया, माइनस के 7 आपका हो गया और माइनस के 8 से ये बड़ी आपकी है। तो इसमें कौन सी संख्या यानी 4, 5, 6, 7 आपकी हो गई। तो कितनी संख्या टोटल है 1, 2, 3, 4। तो 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि दो संख्याओं के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र का स्केल है 1:25,000। मानचित्र पर इन दो स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है, तो वो कैसे निकालोगे। चलिए यहाँ पर दो स्थानों के बीच की दूरी आपको 12 किलोमीटर दी गई है, तो 12 दो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। जब हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा आगे, तो 12 गुना 1000, ये कितना इसमें आपका मीटर में हो गया। अब हम मीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 12 गुना 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी सेंटीमीटर में अब इसको चेंज कर दिया। इसके बाद स्केल पे मैंने आपको दिया गया 1:25,000, तो इसमें तब दोनों स्थानों के बीच की अगर हम दूरी निकालेंगे तो अब ये दूरी अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/25,000, 1/25,000 मल्टीप्लाई 12 गुना 1000 गुना 100, ये आपका हो गया सेंटीमीटर में। तो अब ये आपका हो जाएगा, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, अब 1 जीरो आपकी है तो ये 1 जीरो आपकी कट गई। अब कितना बचा, ये आपका बचता है इसमें आपका अब कि 1200 यहाँ पर आपका बचेगा 1200 बटे 250, 1200 बटे 25 आपका बचेगा क्योंकि तीनों जीरो आपकी कट गई। अब आता है कि 25 की जब हम 1200 यानी 1200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 48 आपका आता है। कितना आएगा 48 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि माइनस के 3/8 गुना माइनस के 7/13 का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल आपको बताना है। तो यहाँ पर इसे क्या करना है आपको, माइनस के 3/8 आपको दिया गया है गुना माइनस के 7/13 आपका है, माइनस के क्या है 7/13 आपको दिया गया है। इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, अब आपका ये आपका है 7 या 21, तो माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस में कितना 21 बटे कितना हो जाएगा 13 8 कितना होता है 104, ये आपका हो गया। अब इसका व्युत्क्रम यानी इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे, रेसिप्रोकल करते ये क्या हो जाएगा 104/21 आपका हो जाएगा। जब इसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा करेंगे तो 104/21 आपका आएगा। 104/21 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक है, इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या पूछी गई है। तो बहुफलक के शीर्षों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी बहुफलक के शीर्ष किनारे तथा फलकों में जो संबंध होता है तो ये आपका आता है कि शीर्ष प्लस इसे निकालने का यानी शीर्ष प्लस फलक होता है, और फलक प्लस आपके फलक हो गया और फलक इक्वल हो जाएगा किनारे प्लस 2, किनारे प्लस 2 आपका हो गया। तो इसमें शीर्ष प्लस हो जाएगा आपका 12, फलक कितने दिए गए 12 आपके हैं, किनारे जो है इसमें 30 आपके दिए गए हैं, 30 प्लस के 2 हो जाएंगे। तो शीर्ष अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, शीर्ष इसमें निकालना है, तो ये आपका जो 32 यहाँ पर आपका 32 हो गया, और 32 में से हम माइनस कर देंगे 12 को। तो 32 में से जब हमने 12 को माइनस कर दिया तो कितना आएगा आपका आता है 20। तो शीर्ष कितना है 20 आपके शीर्ष हो जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में 20 है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर अब आपका 35
4 हो गया। अब आता है 35 कि जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग यहाँ पर आपका पूछा गया है कि योग क्या होगा। चलिए मान लिया हमने कि जो संख्या है वो x है। माना संख्या जो है हमने सपोज की है कि माना संख्या आपकी x हो गई। संख्या क्या हो गई? x हमने सपोज यहाँ पर कर लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये हो जाएगा x/2 इक्वल प्लस 15, ये हो जाएगा प्लस में 15 आपका हो गया, इक्वल है आपको दिया गया 39। कितना? 39। तो ये हो जाएगा x + 30/2 इक्वल 39। तो अब ये आपका आगे आएगा इसके बाद कि x + 30, x + 30 हो गया इक्वल 39 × 2, 39 × 2 आपका हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा x के इक्वल कितना? ये 39 दूनी 78 हो गया और 78 - 30 आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 48 आपकी आई। अब है कि x के बराबर 48 होगा तो 48 तो अंकों का यानी इसका जो योग होगा, ये इसमें अगर योग इसको निकालना, ये संख्या होगी तो इसमें योग करेंगे तो ये 4 + 8 आपका हो जाएगा। और 8 और 4 कितना होता है? 12 आपका हो गया। तो 12 कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 4 ही राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ट्राइंगल PQT में PQ इक्वल PT है। बिंदु R और S भुजा QT पर इस प्रकार है कि PR इक्वल PS है। यदि एंगल PTC इक्वल 62 डिग्री है तथा एंगल RPS इक्वल 34 डिग्री हो तो एंगल QPR की माप पूछी गई है कि माप क्या होगी। तो चला इसमें जो ट्राइंगल है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल, ये आपका एक ट्राइंगल होगा, ये आपका क्या है? एक ट्राइंगल हो गया। तो ये इसका जो नाम है वो, इसमें एंगल जो होगा वो P, ये आपका हो जाएगा P, ये हो गया। इसके बाद ये Q है और ये आपका PQ। इसमें अगर इसमें आपका क्या है आगे है इसमें कि जब मेजर आपको करना है तो यहाँ पर ये इससे 2 पॉइंट आपके आएंगे, ये आपके हो जाएंगे इस तरह आपका हो गया। तो ये हो जाएगा एंगल P, ये आपका Q है, ये R है, ये S है और ये आपका T हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो आपका है इसमें ये आपका 34 डिग्री है। ये कितना है? 34 डिग्री आपका हो गया। अब आपका ये 62 डिग्री है, ये 62 डिग्री आपका है। तो अब ये आपका ये मान लिया ये क्या है आपका x आपका है। तो चलिए अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं आगे, ये ट्रायंगल होगा। इसके बाद इसमें है कि PQ के बराबर, PQ बराबर आपको क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया गया PT दिया गया है। इसके बाद PR के बराबर आपको दिया गया है PS। एंगल PTCS बराबर आपका 62 डिग्री है। तो एंगल RPS बराबर कितना दिया गया? 34 डिग्री आपको दिया गया है। तो अब इसको यानी हमने अब क्या है कि माना कि जो QPR आपका है, मान लिया हमने कि जो QPR है वो आपका x डिग्री होगा, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया था। तो x हमने यहाँ पर मान लिया कि x डिग्री आपका है, ये हमने सपोज कर लिया, मान लिया। तो अब जो ट्राइंगल PQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा जो बराबर जो भुजाएं होते हैं उसके सामने के कोण भी इसमें बराबर आपके हो गए। तो ये आपका आगे आएगा कि एंगल PTS बराबर हो गया एंगल PQT जो कि 62 डिग्री आपका है। कितना है? 62 डिग्री। अब है इसके आगे आता है नेक्स्ट कि ट्राइंगल, अब है कि ट्राइंगल जो है वो PRS, ट्राइंगल PRS, इसमें हो जाएगा कि PR बराबर है PS के। कितना? PR बराबर है PS के। तो जो कोण हो जाएंगे वो भी एंगल R बराबर है एंगल S के। एंगल R क्या है? बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल S के। तो अब आएगा कि एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल S आपका हो जाएगा 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री हो गया। तो अब आएगा नेक्स्ट इसके बाद आगे, ये आपका था एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल S, कितना था? 180 डिग्री आपका था। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एंगल P प्लस 2 एंगल R इक्वल 180 डिग्री। अब है 2 एंगल R इक्वल हो जाएगा 180 माइनस
34 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल जो P है वो हमें 34 डिग्री, यहाँ पर एंगल P दिया गया है, एंगल P है हमारा 34 डिग्री। तो अब है हो जाएगा 2 एंगल R के बराबर 146 डिग्री आपका आ गया। अब एंगल R जो आएगा, एंगल R कितना आया? एंगल R आता है 73 डिग्री, यानी इसका हाफ कर दो, 73 डिग्री हो गया। तो एंगल R यहाँ पर हो जाएगा कि एंगल R के बराबर है एंगल S, जो कि 73 डिग्री आपका आया, 73 डिग्री आ गया। तो अब हो जाएगा इसमें ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल PQR, अब चले गए हम ट्राइंगल PQR में। तो यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल हो जाएगा एंगल PRS, जो बाहर के कोण इसमें आपके हैं। तो x डिग्री ये हो जाएगा x डिग्री प्लस 62 डिग्री इक्वल हो जाएगा 73 डिग्री आपका दिया गया, लिया है हमने यहाँ पर। तो x की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 11 डिग्री। कितनी? x डिग्री बराबर हो जाएगा 11 डिग्री। तो एंगल QPR कितना है? एंगल QPR आपका आता है 11 डिग्री। कितना? 11 डिग्री। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यदि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सम्मेलन CAB कंग्रुएंट EDF के अंतर्गत सर्वांक्षम हो तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं होगा? कौन सा यहाँ पर ट्रू आपका नहीं होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर ट्रू नहीं आएगा? तो कौन सा ट्रू यहाँ पर नहीं होगा? तो वो होता है इसमें आपका कि AB इज इक्वल टू EF, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की 100 माइनस 300 का 20% का 40% बराबर है तो किसके बराबर होगा? 40% जो बराबर है इक्वल है किसके होगा? चलिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस ये हो गया 300 गुना 200, 300 गुना 200 बटे 100 गुना कितना, यानी 40%, यानी 40 बटे 100 आपका आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 100 माइनस 300 दूनी, ये आपका इसे सोल्व करने के बाद ये 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा। अब आएगा ये आपका 100 माइनस 60, कितना आया? इसमें अगर इसको हम काटते चले जाते हैं, 0 से 0 आपका कट गया, ये 0 से 0 आपका कट जाएगा। अब ये 0 से 0 आपका कट गया, तो 100 माइनस हो गया 30 दूनी 60। ओके, इसमें आता है ये आपका 4 बचा, यानी अब ये आपका आएगा 100 माइनस 60 गुना, चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये था 100 माइनस, तो यहाँ पर इसे लेते हैं कि 100 आपका था 100, फिर माइनस के 300 गुना 20 बटे 100 आपका हो जाएगा। अब है इसके बाद गुना 40 बटे 100 आपका हो जाएगा, 40 बटे 100 हो गया। अब आएगा इसमें आगे आपका कि 100 माइनस, तो इसमें ये 0 से 2 0 से 2 0 आपका कट गया, ये हो जाएगा 100 माइनस 60, 30 दूनी ये आपका, यानी 20 से 60 होता है। इसके बाद है गुना, यहाँ पर 0 से 0 आपका कट गया, 2 दूनी 4 होता है और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 2 बटे 5। तो 100 में से 60 आपका जाएगा, कितना बचा? 40 आपका बचेगा, 40 गुना 2 बटे 5 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 होता है, तो कितना आया? 8 दूनी 16, कितना आएगा? 16 आपका आंसर आया। तो 16 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट में, तो ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य HCF 28 तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM 334 है। यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए इसमें HCF दिया गया, LCM आपको दिया गया, दोनों दिया गया है यहाँ पर आपको। तो इसमें पहली संख्या 112 आपको दी गई, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो इसका जो रूल हो, इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो कौन सा है कि HCF, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि HCF गुना LCM, ये आपका हो गया इक्वल होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या हमें यहाँ पर निकालनी भी है। तो इसमें क्या करना है? HCF हमें 28 दिया गया है, गुना HCF हमें 28 है, इसके बाद LCM 336 आपको दिया गया है और पहली संख्या 112 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब क्या करना है? यहाँ पर दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या क्या करनी है? निकालनी है। तो अब दूसरी संख्या क्योंकि हमें निकालनी है तो इसे इधरली साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे कि दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या के बराबर आपका हो जाएगा
कि इसमें 28 गुना, ये आपका हो जाएगा 28 गुना 336 बटे में 112 आपका हो जाएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आपका 112 से 336 जो है वो 3 बार आपका कट जाएगा, तो 28 गुना 3 आपका हो जाएगा। 28 का कितना होता है, 84 आपका होता है, तो 84 इसमें आंसर आएगा। तो 84 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, 84 आपकी होगी, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि 2/3 x के बराबर है 0.6 और 0.02 यानी y के बराबर 1 है, तब x प्लस वाई की जो पावर दी गई माइनस का 1 है उसके वैल्यू आपको बतानी है। तो इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हमें दिया गया है या आपको जो दोनों दिया गया है, कि इसमें अब आपको करना क्या है, यहाँ पर है कि यदि ये आपको दिया गया कि 2/3 x इक्वल है हमारा 0.6, या आप ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो x के बराबर हो जाएगा 0.6 गुना 3 बटे 2 आपका हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 0.9 आता है। x के बराबर कितना आया, 0.9 आया। तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब आता है सेकंड, ये दिया गया हमें जो 0.0 यहाँ पर है 0.02, y बराबर है 1, क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब है कि y के बराबर है कि 1/0.02, ये आपका हो गया। अब है कि 1/y के बराबर हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन आपकी है। इसके बाद जो पहली और दूसरी इक्वेशन है इन दोनों को जोड़ देते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इसमें आता है पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली जो इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन को जब हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो x प्लस, ये हो जाएगा x प्लस 1y इक्वल था हमारा 0.9 आपका था, प्लस के 0.02 है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ये आपकी इक्वेशन है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी x प्लस 1y को जब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आई थी 0.9 प्लस के 0, y की वैल्यू है 0.02। तो इन्हें दोनों को जोड़ने के, इन दोनों को जोड़ना है। अब है कि x प्लस वाई, आगे आता है कि x प्लस जो हमें दिया गया है x प्लस वाई माइनस के 1 आपका है, वैल्यू है माइनस के 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.92, कितना है 0.92 को, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 कि यदि y के बराबर है कि x माइनस के 2 बटे x प्लस 1, y इज नॉट इक्वल 1, तब x बराबर होगा। तो x के बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि x यहाँ पर आ गया, इसका करते हैं कि y के बराबर हमें दिया गया है x माइनस 2 हमें दिया गया है। यहाँ पर आपका है कि y के बराबर है x माइनस 2 बटे x प्लस 1, ये दिया गया है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई बराबर एक्स माइनस के 2, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, ये हो गया। तो y प्लस 2 इक्वल एक्स 1 माइनस वाई, तो ये आता है x के बराबर हो जाएगा y प्लस 2 बटे 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो ये आएगा कि y इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो ये आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में y प्लस 2 1 माइनस वाई, ऑप्शन फर्स्ट में ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है, रेशो है। तो रेशो क्या होगा ये आपको बताना है, अनुपात क्या आएगा।
तो इसे यानी वर्ग का जो परिमाप होता है, जो वर्ग है उसका परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप निकालेंगे पहले। तो वर्ग का परिमाप कितना है, वर्ग का परिमाप है 4a होता है। और वृत्त का परिमाप, वृत्त जो है उसका परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो 4a बराबर हो गया 2πr, तो इसमें आएगा 2a बराबर πr आपका हो जाएगा। अब आता है कि a के बराबर 1/2 πr आपका, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये आई फर्स्ट इक्वेशन। अब वर्ग का क्षेत्रफल, अब क्या करना है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा a स्क्वायर हो गया बाय πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। तो अब आएगा 1/2 πr स्क्वायर। तो यहाँ पर बटे आएगा कि πr स्क्वायर। तो इसमें अब इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पर, ये जो है इसके बाद जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे 4πr स्क्वायर। तो यहाँ पर आता है कि पाई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर, पाई स्क्वायर और r स्क्वायर बटे 4πr स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पाई बटे 4। तो कितना, यानी ये आता है कि π/4। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि ABCD एक वर्ग है जिसमें AB के बराबर x + 16 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3x सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में आपको बताना है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो कैसे बताओगे, चलिए यहाँ पर AB के बराबर, AB बराबर हो जाएगा x + 16, तो BC बराबर हो जाएगा 3x, कितना, 3x। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम, तो AB यहाँ पर आपका जो पिक्चर लेते हैं ये हमने, तो वर्ग आपका इसमें ये आपका इक्वल आपका होता है। अब आ जाएगा इसमें कि AB के बराबर BC हो जाता है और BC के बराबर CD और CD के बराबर DA, यानी वर्ग की भुजा आपकी है। तो यहाँ पर हो गया कि x + 16 = 3x, ये आपका हो गया। तो 2x बराबर हो जाएगा 16, तो वह x के बराबर कितना है, 8 आपका आ जाएगा। x के बराबर कितना है, 8। तो वर्ग का जब हम परिमाप निकालेंगे तो वर्ग का परिमाप कितना हुआ, वर्ग का जो परिमाप है वो हो जाएगा 4। वर्ग का परिमाप कितना, 4x आपका हो जाएगा। और x की वैल्यू 8 आई है, तो 4 × 8 जब हम रखेंगे हो जाएगा 32। तो 32 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन से थर्ड में, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कि 10 संख्याओं का माध्य 0 है यदि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर लिया जाए तो नया माध्य होगा। तो नया माध्य यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो माध्य हम निकालते हैं तो माध्य = होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर जो माध्य है वो 0 आपका दिया गया है और यहाँ पर जो संख्याओं का योग है वो 10 संख्याओं का योग है बटे 10 आपका हो गया, यानी 10 ये 0 और = हो जाएगा 10 संख्याओं का योग। कितनी संख्याओं का, 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग बटे 10 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 संख्याओं का योग जो आएगा, 10 संख्याओं का योग वो है 0 × 10 बटे 0, यानी = 0 आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट आपका कि दो संख्या, जो दो संख्या होगी वो है आपकी 72 - 12, ये आपकी है। तो योग जो होगा इनका 72 - 12 कितना आएगा, ये आ जाएगा 72 - 12 + 0, तो कितना आएगा, ये आता है 60 आपका, कितना आया, 60। अब नया माध्य अगर हमें निकालना है तो नया माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर योग बटे कुल संख्या हमें करना, योग बटे कुल संख्या। तो वो कितना हो जाएगा, 60 बटे 12, तो 12 पंजे 60, कितना आएगा, 12 पंजे 60। तो 5 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नया माध्य कितना है, 5 आपका आता है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, यानी और पाई की
जो वैल्यू लेनी है 22/7 आपको यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर बेलन के आधार की जो परिधि होती है, बेलन के आधार की परिधि हमें दी गई है 44 सेंटीमीटर। यानी इसमें बेलन की, यहाँ पर अगर इसको सोल्व करते हैं, ये आपका होता है बेलन के आधार की परिधि, तो वो कितनी होती है, वो आपकी यानी 2πr इक्वल आपकी 44 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो पाई आर के बराबर 22 हो जाएगी। अब है कि r के बराबर 22 गुना 7/22 हो गया, इक्वल हो जाएगा आपका 22 से 22 कट गया तो कितना बचा, 7 आपका बचता है। अब है बेलन का आयतन, अगर बेलन का जो आयतन है, अब लेंगे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने लिया। अब इसकी जो वैल्यू है अगर हम वो रख देते हैं, वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22, पाई की वैल्यू 22/7 बोली गई है कि 22/7 आपको लेनी है। और जो आर स्क्वायर है यानी 7 का स्क्वायर, किसका, 7 का स्क्वायर हम कर देंगे, क्योंकि आर हमारा 7 आया है, इंटू 15, यानी जो हाइट है वो 15 हमें दी गई है। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 7 से 7 एक बार आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 22 गुना 7 गुना 15, ये आपका आया। अब इसको यानी 22 सत्ते कितना होता है, 22 सत्ते 154, और 154 की मल्टीप्लाई जब हम 15 से करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आता है 2310। कितना आया, 2310 हमारा आता है। तो अब इसमें कौन सा, यानी 2310 कौन से ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि कक्षा 7वीं के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं कि एक वर्ग को 4 सर्वाक्षम आयतों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक आयत का परिमाप है 40 इकाई, दिए गए वर्ग का परिमाप क्या है। तो इस समस्या का हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है। तो गणितीय संकल्पना क्या होगी, ऑप्शन ए कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत का परिमाप, वर्ग और आयत की परिभाषा, रोंग। सेकंड ऑप्शन है कि वर्ग, आयत, सर्वाक्षम, परिमाप आदि शब्दावली का अर्थ है, राइट। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है, क्योंकि, तो उचित क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट कि बच्चा संवेदी गतिक स्तर पर है और बहुत सारे हस्त परिचालकों के साथ वह समझ सकता है, रोंग। सेकंड ऑप्शन है कि बच्चा पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर है और अमूर्त संकल्पनाएं समझ सकता है, रोंग। ऑप्शन थर्ड है कि बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर है और वह तार्किक संरचना का निर्माण करने के द्वारा मूर्त अनुभवों को समझ सकता है, राइट। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 48 है कि श्रीराम, क्वेश्चन नंबर 48 में है कि श्री शर्मा ने घातांक पर शिक्षार्थियों को कार्य दिया, एक उत्तर पत्रक इस प्रकार था। तो इसमें ये सारा आपको दिया गया, तो इसमें पूछा गया आगे कि इस उत्तर पत्रक के आधार पर श्री शर्मा निम्नलिखित टिप्पणी दे सकते हैं। तो कौन सी टिप्पणी दे सकते हैं, ऑप्शन ए कि बच्चा घातांक के नियम समझ गया है और भली प्रकार से उसका अनुप्रयोग कर सकता है, रोंग। बच्चा घातांक के नियम समझ गया लेकिन उसने लेखन त्रुटियां की है, राइट। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49 कि वैन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर है, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। रिग्योर कक्षा 7वीं के शिक्षार्थियों को चतुर्भुजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये शिक्षार्थी वैन हिले ज्यामितीय विचार के डैश स्तर पर है। तो कौन से स्तर पर हो गए, कौन से लेवल पर है, ऑप्शन ए फर्स्ट चाक्षुषीकरण, रोंग। ऑप्शन सेकंड विश्लेषण, राइट। एनालिसिस बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50
कि कक्षा 8वीं के क्वेश्चन नंबर 50 है कि कक्षा 8वीं को निम्नलिखित कार्य दिया गया। एक खुला बक्सा 50 सेंटीमीटर गुना 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक शीट से बना है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए। यह कार्य डैश की ओर संकेत करता है। जो कार्य है ये किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट है कि निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि यह आयतफल की क्यूबॉइड आयतन के सूत्र के ज्ञान की मांग करता है। रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि सम्मिलित संकल्पना और आवश्यक प्रक्रिया के मध्य कोई संबंध नहीं है। रॉन्ग। तो राइट आंसर यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि श्री नदीम ने रेखाओं और कोण के प्रकरण को पूरा करने के बाद कक्षा को निम्नलिखित कार्य दिया। रेखा और कोणों के बारे में अपने ज्ञान का जो प्रयोग करते हो निम्नलिखित पिक्चर, उसने जो फिगर है वो 2 मिनट यहाँ पर बोलना है। तो ये आपकी पिक्चर दी गई है, इसमें यह कार्य है, जो कार्य है, जो वर्क है, वो कौन सा कार्य यहाँ पर है? ऑप्शन फर्स्ट कि प्रकृति में मननपूर्ण समय बिताने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है कि प्रकृति में खोज परक योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है मननपूर्ण और रूपात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। राइट। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि कक्षा 7वीं का एक बच्चा इस प्रकार आयत को परिभाषित करता है कि आयत चतुर्भुज है जिसके विपरीत पृष्ठ फलक समांतर और समान है। परिभाषा यह बताती है कि जो बच्चा है वो क्या बता रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट की आकृति को पहचान नहीं सकता। रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है कि आकृति की सही विश्लेषणता को नहीं जानता। रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है कि वे आकृतियों को विशेषताएं नहीं जानता लेकिन परिभाषा में कुछ विशेषताओं की आवृत्ति करता है। रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन फोर्थ की कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 53 क्वेश्चन है कि रेखीय व्यंजक के योग में एक बहुत सामान्य त्रुटि है 5y + 3, तो इस इक्वल 8y है, तो इस प्रकार की त्रुटि को डैश कहा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट तुच्छ त्रुटि। रॉन्ग। ऑप्शन बी सेकंड संकल्पनात्मक त्रुटि। राइट। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। संकल्प यानी कंसेप्चुअल जो होता है, कंसेप्चुअल एरर आपका है, क्योंकि इसमें यह आपका है तो यहाँ पर आपका आता है इसमें आगे कि ये संकल्पनात्मक त्रुटि होती है 8y - 5x = 3 आपका। तो ये क्या थी इसमें आपका, ये संकल्पनात्मक त्रुटि एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54 कि कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद आपको पढ़ना है। कौन सा? कि प्रबल ने 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर बैंक में ₹5,000 जमा किए। 2 वर्ष बाद उन्होंने ₹3,500 पड़ने वाली मेज खरीदने के लिए निकाले। उसने अपने पास बची राशि को अन्य 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर जमा करा दी। 2 वर्ष बाद वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है? तो कौन सा यहाँ पर आपका विकसित किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है ईमानदारी। रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड कि धन की बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्चना। बिल्कुल सही। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 6ठी से ली गई है। रेखीय व्यंजन के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 ज़्यादा टॉफियाँ। यदि मेघा के पास x टॉफी है तो नेहा के पास कितनी टॉफियाँ होगी? इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस क्षमता की ओर संकेत किया गया है? तो ऑप्शन है ज्ञान। रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड बोधन। राइट। तो ऑप्शन सेकंड बोधन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि यदि p बराबर ये आपको दिया गया है तो इसमें p² - q की वैल्यू इसमें आपके पूछे गया है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व, अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें, तो यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यू आपको दी गई है। तो ये हो जाएगा कि p के बराबर आपका है p, तो यहाँ पर आपका आता है कि p = 3 की जब पावर है वो 2000 आपकी है प्लस 1/3 की पावर 2000 आपको दी गई है। इसके बाद दोनों ओर अगर हम वर्ग कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर वर्ग कर दिया तो ये हो गया आपका p² = 3 की पावर कितनी है 2000 आपकी है प्लस के 1/3 की पावर 2000 आपकी थी, इसमें
प्लस आपकी हो जाएगी, ये आपका है कि प्लस हो गया आपका, प्लस में कितनी है 1/3 की जो पावर है वो भी आपकी 2000 आपकी है, इसका स्क्वायर, इसका क्या कर दिया स्क्वायर हमने कर दिया। ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई। अब है कि अब आएगा आगे इसके बाद कि Q के बराबर 3 की पावर हो जाएगी 2000 माइनस के 1/3 की पावर कितनी है 2000 आपकी है, ठीक है। अब इसमें भी दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ एक ये आपका Q एक बार प्लस का हो गया एक बार माइनस का, दोनों इक्वेशन आपकी बन गई। अब आते हैं इक्वेशन बनने के बाद अब क्या करना है हमें, जो दोनों इक्वेशन हमारी बनी थी तो ये थी p² माइनस के Q² इज इक्वल टू आपकी हो जाएगी, इसमें एक बार प्लस का था एक बार माइनस का था, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2000 आपकी हो गई प्लस 1/3 2000 इसकी पावर थी, ये हो गया स्क्वायर। फिर आपका माइनस में था एक तरफ कि माइनस के 3 की पावर 2000 थी माइनस 1/3 की पावर कितनी थी 2000 थी, ये भी स्क्वायर में आपका था। अब आगे इसके बाद इसको जो इसमें फॉर्मूला आपका लगेगा, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, जो सूत्र या फॉर्मूला आप बोल सकते हो वो कौन सा, ये आपका ये हो जाएगा a + b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एक आपका फॉर्मूला है a - b इक्वल a² प्लस b² माइनस 2ab, आपका 2ab होता है, 2ab हो गया। अब इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा p² माइनस Q² इक्वल 2 + 2, यानी ये हमने जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या सूत्र से, तो यहाँ पर आ जाएगा कि p² माइनस Q² कितना आया 4 हमारा आता है, कितना आया 4, यानी 4 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कि 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल है, तो शेषफल पूछा गया है कि जो शेषफल होगा वो कितना आएगा। तो चलिए इसको सोल्व करने का, 9 का वर्गमूल दिया, 9 का जो वर्ग होता है 9 का वर्ग क्या होगा 9 का नम 81, यानी ये 81 आपका हो गया। इसके बाद 125 का घनमूल, 125 का जो घनमूल होता है वो होता है आपका 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो ये 5 हो गया। तो 81/5 इक्वल आता है 16 सही 1/5, तो इसमें जो आंसर आया, जो रिमाइंडर बचा, जो शेष बचा वो 1 आपका बचता है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है कि रूट में 16 √8 √4 का मान पूछा गया, वैल्यू यहाँ पर आपकी पूछी गई है, तो इसे बड़े इजी तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आगे, इसके बाद आगे कि रूट में 16 आपका है, इसके बाद रूट में आपका 8 गुना 2 हो जाएगा, रूट में आपका ये चल रहा है, ठीक है, ये रूट में आपका चल रहा है। इसके बाद हो जाएगा रूट में 16, फिर आपका आ जाएगा ये 4, कितना आ गया 4 आपका आ जाएगा, ओके। अब आ गया 4 चौक 16 होता है और 4 गुना 2 तो कितना है 8 आपका आता है। 8 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कि 1.2 इंटू 10 की पावर 30 का आधा है, तो आधा अगर हमें इसे निकालना है तो इसे निकालने के लिए क्या करना है, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर इंटू 10 की पावर क्या है 29 हमने ले ली। अब आता है 2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 29 आपका चल रहा था। अब हो जाएगा इसके बाद ये आपका जब 5 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.0 इंटू 10 की पावर 29, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है मैथ का 60 कि यदि 2/3 23/30 9/10 11/15 तथा 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीच जो भिन्न होगी वह है, तो बीचों बीच की भिन्न बतानी है कि कौन सी होगी। देखिए यहाँ पर अगर इसे हम थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर स्पेस आपका ज़्यादा आ गया, तो ये है कि 2/3 का करेंगे तो 2/3 का होता है 0.6666, ओके। अब 2/3 के बाद है 23/30 का करेंगे तो 23/30 को जब हम करते हैं तो ये आता है 0.7666, ओके।
इसके बाद है 9/11, तो 9/11 को जब हम करेंगे तो ये आएगा 0.888। ठीक है, अब आता है इसके बाद 11/15, 11/15, तो 11/15 के बराबर हो जाएगा 0.7333। ठीक है, इसके बाद है 4/5, 4/5 के बराबर हो जाएगा 0.8000। ठीक है, तो इसका आरोही क्रम हम बनाएंगे, तो आरोही क्रम होगा इसका, जब 2/3 हो गया, 2/3 छोटा है किससे, 11/15 से, और 11/15 छोटा है 23/30 से, और 23/30 भी छोटा है 4/5 से, 4/5 से, और 4/5 छोटा है 9/11 से। तो इसमें जो बीचों बीच जो संख्या आई वो आई है 23/30 से, बीचों बीच है 2 इधर रहेगा लेफ्ट और 2 राइट आपका रह गया, तो 23/30 आपका सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका साइंस के सेक्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए, जैसे कचरे को गड्ढे में डालें, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए, गड्ढे के घास को अथवा टाट के बोरे से पोला रखिए, फिर आप गड्ढे में केंचुए डालें। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो आपको लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर, गड्ढे की तली जो है उसमें रेत की तली बिछाकर फिर कचरे को गड्ढे में डालेंगे, उसके बाद हम अब गड्ढे में केंचुए डालेंगे, देन हम गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढकेंगे। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा, सही सीक्वेंस आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 62 कि 2 जीव है सबसे अच्छे मित्र है और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवाज जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। तो जीवों के इस प्रकार के जो संबंध है उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार का संबंध क्या होता है? ऑप्शन है स्वपोषण, रोंग, ऑप्शन सेकंड परजीविता, रोंग, ऑप्शन थर्ड विषम पोषण, रोंग, ऑप्शन फोर्थ सहजीवन सिम्बायोसिस बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ सिम्बायोसिस आपका होता है, सिम्बायोसिस आपका होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 63। आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि, तो नीचे की ओर जो गति करता है क्यों करता है? ऑप्शन फर्स्ट ग्रास नली ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 64 क्वेश्चन कि मेंढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है, दोनों जीवों की जो त्वचा है वो कैसी रहती है? वो है ऑप्शन फर्स्ट की शुष्क एवं रुक्ष, रोंग, ऑप्शन सेकंड शुष्क एवं श्लेष्मय, रोंग, ऑप्शन थर्ड आर्द्र एवं रुक्ष, रोंग, ऑप्शन फोर्थ आर्द्र एवं श्लेष्मय, राइट। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दर्शाई सारणी में लिखा। समय दिया गया, ओडोमीटर का पाठ्यांक आपको दिया गया है। तो बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी, तो औसत चाल यहाँ पर आपसे पूछी गई। तो औसत गति जब हम निकालते हैं तो इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? चलिए इसमें फॉर्मूला जो होता है ये आपका होता है औसत गति। ये क्या है? फॉर्मूला है कि औसत गति बराबर कुल जो दूरी होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल टोटल टाइम यानी कुल समय। तो कितना यहाँ पर जो बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी आपकी थी 78,806 माइनस के 78, इसमें से 78,752 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 54 किलोमीटर। और बस के द्वारा जो टाइम लिया गया वो था 1 घंटा उसने समय लिया। तो अब इसे फॉर्मूला में अगर लगाते हैं ये हो जाएगा 54 गुना 1000, 54 गुना 1000 बटे 3600, तो ये आ जाएगा इक्वल 15, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड आपके होते हैं। तो 15 आपका आएगा। तो 15 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 66 क्वेश्चन कि आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विविधतर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, या तो किस किस को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कि अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस, रोंग, ऑप्शन सेकंड अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस, रोंग,
ऑप्शन थर्ड है अवतल दर्पण अथवा अवतल लेंस। तो यहाँ पर किसे आप यूज कर सकते हैं, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ है अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस, राइट। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 67 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय आपको चुनना है। तो समुच्चय क्या होगा, ऑप्शन ए कपास, धान, मटर, अलसी, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, राइट। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68 है कि फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन आपको करना है। तो कैसे, सबसे पहले आता है कि ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, फिर है ये फसली पादपों से जल पोषक स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा, सिर्फ फर्स्ट को छोड़कर बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताजे बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है। तो कौन सी, यहाँ पर देखिए जो आपका पॉप साउंड आपका होता है, तो इसमें कोई भी जो गैस उत्पन्न होती है वो होती है कौन सी गैस, यानी वहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। और हाइड्रोजन रंगीन होता है, गंधहीन होता गैस है, जो जलती माचिस के तीली के नज़दीक लाने पर पॉप जैसे जैसे आपका पॉप साउंड होता है वो सुनाई देता है, वो उत्पन्न वहाँ पर होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 70 है कि नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग जो लाल रंग है वो कर देता है। तो कौन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपका करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा, यानी ये होता है SO2 प्लस H2O। तो क्या बनेगा, ये बनता है H2SO3। क्या होता है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड आपका होता है, यानी ये होता है सल्फ्यूश, ये आपका H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड आपका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल है, एसिड आपका है। नेक्स्ट आता है 71 कि निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है। तो वो खनिज तथा वन्य जीव आपका है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कि विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज के लिए विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सी स्टेटमेंट सत्य होगी, ये केवल क्या होता है, विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है। तो कौन सा यहाँ पर संबंधित होगा, क्रोमोजोम, गुणसूत्र तथा जीन। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 74 है कि नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पर्दा का कौन सा संयोजन सही है। तो कौन सा सही होता है कि कोशिका झिल्ली, क्रोमोजोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75 कि नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार आपको करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलिए यहाँ पर जो ए है कि इसमें शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंडगर्भाशय। बी है अंडोत्सर्ग, बी आता है अंडोत्सर्ग आपका हो जाएगा इसमें। अंडवाहिनी, अंडगर्भाशय ये आपका है। स्पर्म टेस्टिस, स्पर्म पेनिस हो गया, पेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस ये आपका, यानी ए को छोड़कर बाकी तीनों आपके करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका 76 क्वेश्चन कि टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में, ये तो आपको बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, आयोडीन होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, आयोडीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आता है 77 कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट प्रश्न पूछ रहे हो, जांच पड़ताल कौशल का विकास करना जो नहीं होता, यानी तकनीकी कौशल अर्जित करना, एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर होगा, जो प्राइमरी लेवल पर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है 78 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, तो विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए, विषय सीखने या सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 79 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि वैधता की मांग क्या होती है कि उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 80
कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। तो कौन प्रदर्शित नहीं करेगा? ऑप्शन ए प्रमाण मांगना, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड पक्षपाती राय बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81 कि उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि, तो ऐसा क्यों किया गया है इसमें पूछा गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि या ताकि, क्यों किया गया है? क्योंकि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है कि कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरह का बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों को उल्लेख करते हैं। तो किसको सावधानी का वो यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 83 है कि कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट की आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 84 कि विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होगा कि अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को ध्रुव और गैस द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण पर कक्षा 8वीं के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। तो कैसे? कि उसमें हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन कि विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो सीखने का स्तर सुनिश्चित करने, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है समस्या समाधान कौशलों का विकास करने, राइट। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 87 कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है। तो ये चरण आपके सही क्रम में नहीं दिए गए हैं, तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? इसका सीक्वेंस है BADC, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 88 क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। तो कौन सा करेगा? कि इसमें स्टिग्मा होगा, ओवरी और स्टाइल, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89, यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड हो गया। नेक्स्ट आता है 89 कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है? 2, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, 2 होती है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 90 कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास में केवल जैविक अवयव का निरूपण करता है। तो कौन सा होता है? वो है कीट, मेंढक, मछली, जलीय पादप, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।